हमारे समाज के लोग अगर दिन के समय निकल जाते हैं तो इनको दिन में चलने की कोई इजाजत नहीं है, इनको रात में चलने की इजाजत दी गई, जिसके नाते इनको निशाचर कहा जाता है। सर, हमारी वो दुर्दशा है कि हम जिंदा लाश बन करके अपने देश में रह रहे हैं, इसलिए इसके लिए कुछ उपाय किया जाए, तब आजादी दिया जाए। और ये बात करने के लिए बहुत बार शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइमन कमीशन भारत जब आया था, और साइमन कमीशन जब आया तो क्या किया था। इसी के दौरान की मैं बात करूंगा। नींद लग रही हो तो एक बार थोड़ा मूली झटक लीजिए आप लोग, एक बार बोलिए जय 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 भीम, जय 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 भीम। कुछ नींद भगल के ना, फिर से सुना। मेरी माताओं बहनों, बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे, लंदन पढ़ाई करने गए थे, और बाबा साहब ने बात सोचा था आखिर इस समाज में पेरियार ललई राम यादव जी आए, साहू जी महाराज आए, गायक बहुत सारे लोग मसीहा आए, लेकिन इस समाज का उद्धार नहीं हो सका। इसके पीछे का क्या कारण है? तो बाबा साहब ने ये कारण ढूंढा था, क्योंकि हमारा ये समाज पढ़ा लिखा समाज नहीं है, इसीलिए पतन के रास्ते जा रहा है। जो लोग भी आ रहे हैं उनसे विकास हमारा नहीं हो पा रहा है, इनको सद्बुद्धि नहीं आ रही है। इसका ये कारण है क्योंकि पढ़ा नहीं है। तब जाके बाबा साहब ने बड़ौदा नरेश में 10 साल की गुलामी का एग्रीमेंट लिख करके उनका पैसा खर्च देने वाले साहू जी महाराज से लंदन पढ़ने गए। और जब लंदन पढ़ने गए तो जानते हैं क्या हुआ था? गौर से सुनिएगा मेरी माताओं बहनों, गौर से, आपके लिए बहुत जरूरी चीज। बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे, बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे, और बाबा साहब का बड़ा लड़का बीमार हो गया। बाबा साहब का जब बड़ा लड़का बीमार हो गया, उनकी पत्नी ने खत लिखा। तब खत का जमाना हुआ करता, पत्र का जमाना था मेरी माताओं बहनों। बाबा साहब की पत्नी ने पत्र लिखा, ए साहब, मुन्ना की तबीयत खराब है साहब, अगर हो सके तो कुछ पैसा भेज दे साहब, दवाई कराएंगे। जानते हैं आप लोग क्या कहा उन्हें बाबा साहब? बाबा साहब जब खत पाए हैं मेरी माताओं बहनों मेरे साथियों, अपने सीने से चिपका के खपक खपक के रो रहे हैं, और रो करके जानते क्या चिट्ठी लिखा है? बैठ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ा सा बैठिए, मैं जानता हूँ देर हो रही है, हम लोग बहुत दूर से चल के आए, आधी रात को जाएंगे तो उनको खतरा है, आप अपने घर पर नहीं बैठ पा रही हैं, आपको नींद लग रही है, अपनी परेशानी को समझ के नींद लग रही है। भैया लोग चिल्लाते हैं संविधान खतरे में है, क्योंकि खतरे में आप ही लोगों की बदौलत है। जिस मुसीबत से निकाल कर कीचड़ से कमल पे खिलाए आपको बाबा साहब, आपकी इसी नींद ने हराम कर दिया है। और आपको नींद नहीं, हम जैसे लोगों को नींद नहीं लगती है, क्योंकि हमें पता है वो मुसीबत। बस भैया ठीक ना, जानते हैं जब चिट्ठी पाए हैं बाबा साहब, अपने सीने पर रख के फपक रोए हैं और चिट्ठी लिखते रहे कि ए रमा, तेरा ये पति बहुत नालायक है रमा, यहाँ मैं कमाने नहीं आया, तूने ही तो कहा था ये साहब जाइए इस देश के करोड़ों करोड़ बच्चों का भविष्य धर्म, इस करोड़ों करोड़ महिलाओं बेटियों की इज्जत के खतरे मर्रा रहे हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने बेटे के लिए हमको वहां से पैसा भेजना हो तो माफ करना रमा, मैं नहीं भेज सकता हूँ। और ये चिट्ठी जब वापस भेजते हैं, वो चिट्ठी जब मिलती है रमा को, रमा सीने से लगा के रोती है, और रोते हुए बात बोलती मेरी माताओं बहनों, कहती है ये साहब, अरे जब ये देश करोड़ों करोड़ लड़कियों के बारे में आप सोचा था साहब, फिर रमा इतना नालायक ना हो, आपके धर्म पत्नी है, आपके अर्धांगिनी है साहब, हम अपनी लड़कियां कुर्बान कर दे, लेकिन देश के लड़कियों के साथ एक जैसे खिलवाड़ न हो साहब। और वो लड़का तड़प तड़प के दम तोड़ दिया मेरी माताओं बहनों, आप लोगों के बदौलत। दवा नहीं करा पाए, लेकिन बाबा साहब आपके हक अधिकारों के लिए वापस नहीं आए, और इसी तरह से 3 बच्चे कुर्बान हो गए उनके। और अंतिम बार रमाबाई इस दुनिया से, उनको टीबी का रोगी हो गई थी, टीबी के रोग से जब परेशान हो गई, उनको लगा कि अब दुनिया में नहीं जी पाऊंगी, तो अंत में हार करके, क्योंकि एक पत्नी जब मुसीबत में होती है,
जब परेशान होती है, जब दर्द में होती है, तो वो चाहती है कि उसका पति उसकी नजरों के सामने रहे। लेकिन मेरी माताओं बहनों, माता रमाबाई को जब लगा कि दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी, तो उनके अंदर भी वो पति का प्रेम, वो चीज उनके अंदर आ गया। उन्होंने थक हार के बुलवा के लोगों से एक चिट्ठी फिर लिखवाया। ए साहब, हम जाना थे साहब, इस देश के बहन बेटियन की सुहाग की रक्षा के खातिर तो गवाह हम ही तो का भेजले हैं साहब। लेकिन क्या करी साहब, एक पत्नी हुए के नाते से हमरे दिल में ये अरमान बा साहब, एक बार आपके भर नजर अंतिम बार देख ले, हम सुख के नींद दुनिया से विदा हो जाए साहब। हो सकते एक बार अपन चेहरा दिखाए। ऐ मेरी माताओं बहनों, जानते हैं क्या होगा? बाबा साहब जब वो चिट्ठी पाए हैं तो बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। और बहुत रोने के बाद रोते रोते उन्होंने चिट्ठी फिर लिखा, ऐ रमा माफ करना रही, कि तेरा पति इतना नालायक पति है, तुझसे गलत वादा कर दिया था। मैं नहीं जानता था कितनी मुसीबतों का सामना पड़ेगा इस समाज की लड़ाई के लिए। मुझे कितना दर्द झेलना पड़ेगा अपनी बहन